नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज का जो विषय मैंने चुना है वो टाइटल देखकर आपको लगेगा, शीर्षक देखकर आप समझ सकते हैं कि शायद मैं शेर व शायरी पर बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये असलियत में एक शेर है, लेकिन बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है और ये राजनीति से बिल्कुल संबंध रखने वाला शेर है। और मैं शिवसेना पर बोलने वाला हूँ और ये शेर भी शिवसेना से बहुत संबंधित है। शिवसेना 1966 में स्थापन हो गई, जिसका कारण बाला साहब ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे, इन दोनों ने शुरू किया हुआ एक साप्ताहिक था, वीकली था, जिसका नाम मराठी व्यंग्यचित्र साप्ताहिक मार्मिक, इस नाम से एक वीकली 1960 में उन्होंने शुरू किया था। इन दोनों बंधुओं ने, वो मुझे याद है और आज भी शायद चल रहा है, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन चल रहा है ऐसा मैं सुना हूँ, मैंने देखा नहीं। 85 से लेकर 85 से लेकर 88 तक मैं उस वीकली का साप्ताहिक का कार्यकारी संपादक भी रहा। जब तक सामना नहीं था तब तक यही मार्मिक शिवसेना का मुखपुत्र हुआ करता था। असलियत में उसको मुखपत्र कहे या शिवसेना का जन्मदाता कहे, ये भी सोचने जैसी बात है, क्योंकि मार्मिक में जो लिखा जाता था, मार्मिक में बाला साहब जो कार्टून्स बनाते थे, व्यंग्यचित्र बनाते थे, उससे ही प्रेरणा लेकर शिवसेना नाम की एक संगठन खड़ी हो गई। जनमानस में उससे जो उत्तेजना खड़ी हो गई मराठी अस्मिता के लिए, उसी कारण आगे चलकर शिवसेना नाम का एक संगठन खड़ा हुआ। 10-12 साल के बाद उसकी एक पार्टी बन गई और आज जिसकी दखल ली जाती है, जिक्र किया जाता है राष्ट्रीय तौर पर, वो शिवसेना पार्टी जो है वो उस मार्मिक से शुरू हुई थी। और ये आज की तारीख में या आज के दिन में मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा, तो उसका कारण ये है कि बाला साहब ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे, ये तो दोनों भाई थे, दोनों कार्टूनिस्ट भी थे। श्रीकांत ठाकरे का मतलब राज ठाकरे के पिताजी, जो बाला साहब के छोटे भाई थे। तो वो श्रीकांत ठाकरे जो थे वो अच्छी तरह से उर्दू समझते थे, उर्दू भाषा लिख सकते थे, बोल सकते थे, और उनको उर्दू की शेर व शायरी तो बहुत पसंद थी। तो जब मार्मिक, ये मराठी वीकली, कार्टून वीकली शुरू हो गया, व्यंग्यचित्र साप्ताहिक शुरू हो गया, तो उसकी टैगलाइन हम बोलते हैं आजकल, पुराने ज़माने में उसको ब्रीदवाक्य बोलते थे। यानी इसका मोटो क्या है, इसका उद्दिष्ट क्या है, इसका ध्येय क्या है, ऐसा जब लिखा जाता, हम देखते हैं ना कि राष्ट्र सर्वोपरि वगैरह, और अलग अलग चैनल अपनी ली दे, सामना भी बोलता है ज्वलंत हिंदुत्व वगैरह वगैरह। तो वैसे ही मार्मिक जब शुरू हुआ तो उसके नीचे एक शेर लिखा था, आज भी लिखा जाता होगा, जब तक मैं था तब तक तो था, और वो उसका, हम उसको टैगलाइन बोल सकते हैं, जैसे सत्यमेव जयते लिखा जाता है भारत सरकार की हर बात पर, उसी ढंग से ये शेर लिखा जाता था, जो अकबर इलाहाबादी नाम के कोई उर्दू शायर का था और बहुत मशहूर शेर था। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये मार्मिक जो लोगो होता था उसके नीचे हमेशा रहती थी, ये शेर रहता था। जो श्रीकांत ठाकरे जानकार थे उर्दू के, उन्होंने एक बढ़िया शेर अखबार के बारे में, मीडिया की ताकत क्या होगी कि तोप मुकाबिल हो, ऐसा अखबार होना चाहिए। अखबार का मतलब क्या होता है, बंदूक या पिस्तौल जैसे बार बार फायर किया जाता है, वैसा नहीं, तोप का एक गोला भी किला ढह सकता है। तो इसलिए जब तोप मुकाबिल हो,
यानी आपकी ताकत इतनी होनी चाहिए अखबार की कि जो तोप जैसी हो। तो न खींचो कमान को, न तलवार निकालो। या तलवार और तोप जैसा अखबार नहीं चाहिए। अखबार कैसा चाहिए? तो तोप जैसा चाहिए, जिसमें गोला दाग दो तो किला ढह जाना चाहिए। इस ढंग का शेर जिस वीकली के मोटो जैसा छापा जाता था, उससे शिवसेना पैदा हो गई। और वही शिवसेना आज वही बात भूल गई है, वही बात भूल गई है। मार्मिक पीछे पड़ गया, सामना बड़ा हो गया, तो रोज कमान खींचना शुरू हो गया, रोज तलवार म्यान से निकाली जाती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। ना लड़ाई जीती जाती है, न युद्ध जीता जाता है। इसके लिए तोप मुकाबिल हो ऐसा अखबार चाहिए। जो सामना ये अखबार रहा नहीं, और जैसा तोप जैसा मार्मिक था वो हट गया, वह मुरझा गया या ख़त्म हो गया, तो शिवसेना की ये हालत है। ये हमें समझना चाहिए। आज की जो शिवसेना महाराष्ट्र में फैली हुई हम देखते हैं, तो उसकी ताकत उस मार्मिक से आई थी, और महाराष्ट्र में पूरी शिवसेना फैल गई। 1988 में बीजेपी के साथ जब अलायंस हो गई, युति हो गई, उसके बाद शिवसेना के कुछ 4 MP चुनकर आए थे। पहली बार शिवसेना संसद में पहुंची, लोकसभा में पहुंची, उनके 4 MP बन गए। तब तक सामना नहीं था। सामना 89 में शुरू हुआ, जब शिवसेना मार्मिक पर चलती थी। मार्मिक मुखपत्र था। तो शिवसेना ने पिछले कुछ सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में शायद अपनी तोप ही तोड़ डाली, बिखर दी। तो इसके परिणाम आज की शिवसेना भुगत रही है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैंने वो शेर लिया। और उद्धव ठाकरे वही तो समझ नहीं पा रहे कि शिवसेना का जन्म कहाँ से हुआ। ये जो शेर है, वो जो शेर है, देखिए हफ्ते भर में शिवसेना पर बहुत सारे अटैक होते थे, यानी टीका टिप्पणियाँ होती थी, निंदा नालस्ती होती थी बाला साहब की। और उस समय के बड़े बड़े पेपर, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर थे, वो टीका टिप्पणियाँ करते थे, निंदा करते थे शिवसेना की। लेकिन अकेला मार्मिक हफ्ते में एक बार निकलता था, लेकिन वो भी पूरी मीडिया पर भारी पड़ जाता था उस समय की 60 के दशक में। सब के सब जो दैनिक थे, डेली थे मराठी के, वो भी मराठी अस्मिता पर चलने वाली शिवसेना के खिलाफ लिखते थे, बोलते थे। लेकिन अकेला हफ्ते में एक बार निकलने वाला मार्मिक भारी पड़ जाता था। ये ताकत थी मार्मिक की। और उसकी लाइन क्या है? उसकी लाइन है, खींचो न कमान को, न तलवार निकालो। हर दिन, हर सुबह, हर रात को, हर शाम को, हर दोपहर कैमरा सामने आया तो निकालो तलवार, घुमाओ तलवार, खींचो कमान, छोड़ो बाण। ये नहीं होता था। हफ्ते में एक बार जो तोप के गोले जैसा निकलता था, वो मार्मिक था। और उसका शेर था, उसका मोटो था, जब तोप मुकाबिल हो एक अखबार निकालो। शिवसेना ने आज अगर सबसे बड़ी बात खोई है तो वही खोई है। और ये मुझे अचानक से याद इसलिए आया कि कल परसों मैं जब देख रहा था, पढ़ रहा था और वो बातें, तो ये जो नई सरकार आई है महाराष्ट्र में, जिसमें शिवसैनिक एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, तो सब बोलते ये इनका तो इंसल्ट हो गया, अपमान हो गया। जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और इनके हाथ के नीचे, इनके कैबिनेट में जिस एकनाथ शिंदे ने एक मंत्रालय चलाया था, उसके असिस्टेंट होकर देवेंद्र फडणवीस अपमानित होकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी ने इनका इंसल्ट किया है, अपने ही लीडर का। ये सरकार बनी यही फडणवीस के लिए इंसल्ट है। ऐसा जब बोला जाता था, उस वक्त एक तोप का गोला निकला था और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। आज राज ठाकरे के घर में
देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने गए थे। ये खबर आई तो मुझे वो बातें ध्यान आ गई। और जब फडणवीस ने पार्टी के आग्रह के खातर पार्टी में प्रेशराइज किया, इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो बस उस पर ही राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा था और उस खत का खुद के शब्द मराठी हो गए, लेकिन उसका जो आशय है, उसका जो सार है, वो क्या है? सारांश क्या है? जब तोप मुकाबिल हो एक अखबार निकालो, न खींचो कमान को न तलवार निकालो। तो इसमें खींचो न कमान को, यानी जो धनुष बाण होता है उसका जो पीछे डोरी बांधी होती है जिसको प्रतंचा कहा जाता है, तो अगर दूर तक हमको बाण छोड़ना है तो इसके लिए उसका धनुष को बाण लगाया जाता है, वो प्रतंचा पर उस डोरी पर रहता है और डोरी खींची जाती है। जितनी डोरी अच्छी तरीके से खींची जाए तो वो अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन छोड़ते हैं तो बाण कहीं का कहीं निकल जाता है दूर। तो राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करते हुए, उन्होंने उसको इंसल्ट नहीं माना। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, उसको सब लोग इंसल्ट कहते थे, तब उसकी असल मायने, उसकी असलियत अगर किसको समझ में आई तो उसका नाम राज ठाकरे था। और राज ठाकरे ने उनको खत लिखकर देवेंद्र को बोला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने बहुत सच्चा काम किया है। जब धनुष की डोर पीछे ओढ़ी खींची जाती है तो वो पीछे हट नहीं होती। हम धनुष की प्रतंचा जो डोरी होती है वो पीछे खींचते हैं, तो बाण को जितना दूर पहुंचाना है इसके लिए यहाँ डोरी पीछे खींचे, डोर पीछे खींची जाती है। तो आपने अगर 2 कदम पीछे हटे हैं आप, तो वो प्रत्यंचा जैसा है, उसको पीछे हट नहीं कहा जाता और ना मानना चाहिए। तो मुझे ये बात अचानक ध्यान इसलिए आई कि पिता ने जो मार्मिक के लिए एक शेर लिखा था, मार्मिक के लोगो या मोटो में, तो उसका मतलब राज ठाकरे जान गए। लेकिन उसी पेपर के जो संपादक हुआ करते थे, श्रीकांत ठाकरे प्रकाशक हुआ करते थे वीकली का, और संपादक बाला साहब ठाकरे होते थे। लेकिन बाला साहब के पिता को, पुत्र को, राव उद्धव ठाकरे को, वो जो शेर है उसका मतलब समझने में नहीं आया कि कब प्रत्यंचा पीछे खींची जाती है तो वो पीछे हट नहीं होती। बाण को बहुत दूर पहुंचाना है तो प्रत्यंचा पीछे खींचनी पड़ती है और उसको माघार या पीछे हट नहीं मानना चाहिए। अगर ये उद्धव ठाकरे समझ पाते तो राजनीति में वो बहुत आगे पहुंच जाते। लेकिन इनकी चुनाव का चिन्ह, पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो धनुष बाण है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका तक उद्धव ठाकरे को अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। और वो थोड़ा थोड़ा रोज बाण छोड़ते रहते, रोज तलवार घुमाते रहते, लेकिन अपने पास तोप है, तोप थी, उसका तोप जैसा इस्तेमाल करना चाहिए इसका भी जिसको पता नहीं, वो पिछले 2.5 साल से चीफ मिनिस्टर बने बैठे थे। लेकिन अपने पिताजी, अपने चाचा जी ने 1960 में 62 साल पहले जो एक मुहिम चला दी, जो कुछ काम शुरू किया था, उसको असलियत में मोटो क्या है ये उद्धव ठाकरे भूल गए थे। और उस वक्त जिनका जन्म तक नहीं हुआ था, क्योंकि मार्मिक शुरू होने के बाद ही राज ठाकरे का जन्म हुआ है, लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि उस शेर का मतलब क्या है। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, बार बार कमान खींचने की, धनुष बाण की प्रत्यंचा खींचने की जरूरत नहीं होती, बार बार बाण छोड़ने से कुछ नहीं होता, बौछार करनी पड़ती है। या तो एक के साथ बहुत सारी तलवारें लगती है, लेकिन तोप का एक भी गोला बहुत भारी काम कर जाता है। इसलिए अखबार या मुहिम या पार्टी इस ढंग की हो जो तोप जैसी होनी चाहिए, एक बार उसका धुड़म कर दिया, स्फोट कर दिया, धमाका कर दिया, तो एक बड़ा किला भी गिरना चाहिए।
तो शायद ये उद्धव ठाकरे आज भी नहीं समझ पा रहे। आज भी वो धनुष्य बाण करके बैठे हैं, कमान खींचते रहते, बाण छोड़ते रहते। उनके जो साथी है संजय राउत, वो तो सुबह से रात तक सोने तक जब जागे रहते तो बस तलवार घुमाते रहते, लेकिन ना समझ पाए कि शिवसेना की शुरुआत जिस वीकली से हुई थी उसका मोटो था, जब तोप मुकाबिल हो एक अखबार निकालो। और जब 1960 के दशक में महाराष्ट्र की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन छिड़ गया था, उस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्र समिति करती थी। और वो समिति जब बिखर गई, अलग अलग पार्टियां उसमें थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, पीडब्ल्यूडी पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां थी, वो बिखर गई। तो मराठी अस्मिता का पॉलिटिक्स लेकर आगे कौन जाएगा? इसकी पहल मार्मिक से शुरू हो गई और आगे चलकर उसकी जो संगठना बनी उसका भी मोटो वही था, न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जो तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो एक तरीके से ये अखबार निकाला था वीकली, और 6 महीने में उसी अखबार की तर्ज पर शिवसेना की स्थापना हुई, जो तोपों की गोलों के जैसे चलती थी। औरों के जैसे और पार्टियां बहुत सारी है और संगठना भी बहुत सारी है, लेकिन शिवसेना और बाकी पार्टियां या ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये बेसिक फर्क है, बिल्कुल बेसिक फर्क है कि शिवसेना बाला साहब की थी, वो तोप के गोले जैसी चलती थी। एक भी तोप का गोला चल गया तो बड़ा धमाका होता था। आजकल होता है नहीं, ये तो तलवार बैठे जगह घुमाई जाती है, बस धनुष्य बाण की प्रत्यंचा खींची जाती है। लेकिन वो अकबर इलाहाबादी का शेर जो मार्मिक का मोटो बनकर छपवाया गया, सालों से छपवाया गया, न उसकी अहमियत ये समझ पाए जिनके हाथ में आज शिवसेना है। शायद मुझे लगता है कि राज ठाकरे वो समझ गए और उन्होंने देवेंद्र को एक खत लिखा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। जिसको दुनिया अपमान बोलती है वो अपमान नहीं है, वो खींची गई प्रचंचा है, उससे जो बाण निकलेगा बहुत दूर जाके कुछ परिणाम दिखाएगा। और उद्धव ने जो किया वो अपनी तोप भूल गए, शिवसेना जो तोप है वो भूल गए, और उन्होंने सामना कि तलवार घुमाने वाले को ही सेनापति बना दिया। दोस्तों, अगर समझना है तो इसमें बहुत कुछ निकलता है। अगर मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो शायद मैं आपको समझाने में कुछ कम पड़ जाऊंगा, लेकिन उसके जो आशय है वो आप समझे। तो 62 साल पहले जो लिखा गया, मार्मिक पर छपवाया गया, या उससे बहुत पहले अकबर इलाहाबादी ने शायद 80-90 साल कभी पहले लिखा है, मालूम नहीं, लेकिन उसमें जो आशय है वो अगर हम आज की पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं तो मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।